जोहार। खोरठा प्रतियोगिता दर्पण की तरफ से हम पौधारा नाम आज सरस्वती सदन में आयल है, जहाँ हमार जनजातीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष विभागाध्यक्ष गिरधारी राम गंजू जी हर जे जनकर पास जब अबा जैसन अबा या अपन बेटा जैसन सब छुआ सबके पढ़ावा हथिन, एकदम मैंने दिशा निर्देश गार्जियन पढ़ाई लिखाई के पे 24 घंटा सेवा में रखत हूँ। फोन में मोबाइल में जहाँ भी मिलत हूँ एकदम अपन छुआ अपन बेटा जैसन लाड़ प्यार दे के बतेत हूँ कि कैसे पढ़ना है का करना है। तो आज ओकरे से हम भेंट करे आए थी और जानब की झारखंड के भाषा और जो यहाँ के संस्कृति है ओकर पे उनसे आज हम जो बात कर। तो सर जोहार करा है। तो सर झारखंड बनल से करीब 20 साल होवेला है और जे हमके जे बात लेके आंदोलन लेके झारखंड बनत तो हमके खुशहाल राज्य बनत, शिक्षा के विकास होवत, तो ओकरा तोरा किस कौन नज़र से देखा है? झारखंड तो बन गया लेकिन खंडित झारखंड बना, जिस बृहद झारखंड की मांग मरांगोम के जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी के माध्यम से किया था, जिसको बाद में एनी होरो ने और लालरण विजयनाथ सहदेव ने आगे बढ़ाया, वो झारखंड अभी तक पूरा नहीं हो पाया। दूसरी बात कि झारखंड अलग होने के पीछे मूल कारण था कि सबसे पहले तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटनागपुर को एक प्रोविंस में अंग्रेज़ों ने बांट दिया था और बंगाल का कलकत्ता राजधानी और शिक्षा का केंद्र बना, जिससे बंगाल वाले अधिक पढ़ लिख गए। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटनागपुर में पूरे लाभ के पथ पर, पूरे सभी सेवाओं के पथ पर बंगाल वाले छा गए और इससे बिहार, उड़ीसा और छोटनागपुर में आक्रोश उत्पन्न हुआ। वो विद्रोह करने लगे कि सारा लाभ बंगाल वाले लेते हैं, ना बिहार को मिलता है, ना उड़ीसा को मिलता है, ना छोटनागपुर को मिलता है। तब इस आक्रोश के कारण 1 अप्रैल 1912 को बिहार, उड़ीसा और छोटनागपुर से बंगाल को अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल को अलग कर दिया और बिहार, उड़ीसा और छोटनागपुर एक साथ रह गया। और अब बंगाल की तरह बिहार की राजधानी पटना और शिक्षा का केंद्र पटना बना, तो बिहार के लोग अधिक शिक्षित होने लगे और जो बंगाल वाले बिहार, उड़ीसा और छोटनागपुर में भरे हुए थे वो बने रहे। और उसके बाद बिहार के लोगों का वैसे ही काम हुआ जैसे बंगाल वालों ने किया। सारे लाभ के पद पर धीरे धीरे बिहार वाले छाने लगे। इससे उड़ीसा और छोटनागपुर में आक्रोश उत्पन्न हुआ। 1937 में श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसमें प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। अच्छा। मुख्यमंत्री को। तो उनके समय में भी, जबकि 1912 में बंगाल अलग हो गया था, लेकिन जो बंगाल वाले यहाँ थे तो बिहार, उड़ीसा और छोटनागपुर में बंगाल वालों की खूब चलती थी। जो भी आता था उनको नौकरी लग जाती थी, लेकिन बिहार वाले को नहीं मिलती थी। तब श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री बिहार सरकार ने लोगों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगना शुरू किया कि आप बिहार के निवासी हैं, उसका प्रमाण दीजिए। इससे बंगाल वालों में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ और इस आक्रोश के चलते और फिर उसी तरह उड़ीसा में, छोटनागपुर में आक्रोश। तो 22 मार्च 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बच गया झारखंड को बिहार के साथ जोड़ दिया गया। और इस बीच में छोटनागपुर का एक हिस्सा जो पुरुलिया का था वो बंगाल को दे दिया गया, एक हिस्सा उड़ीसा को दे दिया गया और एक हिस्सा तब के मध्य प्रदेश को और आज के छत्तीसगढ़ को दे दिया। वहाँ भी उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों में
और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में और बंगाल के सीमावर्ती जिलों में झारखंडी भाषा और संस्कृति के लोग अभी भी बहुतायत से रहते हैं। लेकिन लंबे समय से दूसरे राज्य में होने के कारण और पढ़ाई लिखाई उसी राज्य की भाषा में होने के कारण ये अपनी भाषा और संस्कृति से धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं, वो भूलते जा रहे हैं अपनी भाषा और संस्कृति को। इसलिए आवश्यक था, तभी जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ तो यहाँ ये उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षा को समृद्ध किया जाए, क्योंकि बिना शिक्षा के हम अपने राज्य के लोगों को विकसित नहीं कर सकते। और शिक्षा के लिए सबसे अनिवार्य भाषा होती है मातृभाषा। और चूंकि झारखंड बहुभाषी राज्य है, बंगाल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ की तरह एक राज्य की एक भाषा जैसी प्रमुखता नहीं। यहाँ मुंडारी है, संथाली है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक, ये 5 बड़ी जनजातीय भाषाएं हैं। और नागपुरी, खोरठा, पंचकर्णिया, कुरमाली, ये 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और इनकी पढ़ाई लिखाई डॉक्टर निर्मल मीन ने 1971 में गोसण कॉलेज से शुरू की। और उन्होंने तो इतना कर दिया कि जो झारखंडी भाषाओं को पढ़ने के लिए आएंगे उनका पहले एडमिशन होगा। और इस तरह से उन्होंने नागपुरी, मुंडारी और कुड़ुक से पढ़ाई आरंभ की और धीरे धीरे 9 भाषाओं को उन्होंने लागू किया। और 73 तक में यहाँ की सभी भाषाओं की पढ़ाई होने लगी। और इसी सिलसिले में 1973 से डाल्टनगंज में डॉक्टर बीपी केसरी ने जो हिंदी के प्राध्यापक थे, हिंदी के अलावे उन्होंने नागपुरी, मुंडारी और कुड़ुक का व्यक्तिगत अध्ययन करके वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाना आरंभ किया। और इस तरह से 1980 में एक पुस्तक के लोकार्पण के सिलसिले में कुमार सुरेश सिंह उस समय कुलपति थे और दक्षिण छोटानागपुर के कमिश्नर भी थे। शारदा प्रसाद शर्मा की 1-2 पुस्तकों का लोकार्पण के लिए वो आए थे। लोकार्पण हो गया था भगवान एक पूरब के और विप्लवी महान का। इसके लोकार्पण के उपरांत चाय बिस्किट चल रही थी तो केसरी जी ने बड़ी विनम्रता से कुलपति और कमिश्नर डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह से निवेदन किया कि सर, अभी आप हमारे कुलपति हैं, क्यों नहीं हम लोगों की झारखंडी भाषाओं का एक स्वतंत्र विभाग खोल देते हैं। इतना कहना था कि डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने कहा कि हमने खोल दिया, उसका डायरेक्टर कौन होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारी भाषाएं थी। विभागाध्यक्ष न कह करके उन्होंने डायरेक्टर शब्द का प्रयोग किया। तो उसी समय मैं भी वहाँ उपस्थित था। मेरे मुंह से उस समय डॉक्टर रामदयाल मुंडा का नाम निकला, तो जिसको उन्होंने स्वीकृत कर लिया। और दूसरा नाम मांगे जाने पर गोसण कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मल मीन ने दक्षिण भारत में भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के डिप्टी डायरेक्टर थे डॉक्टर फ्रांसिस सेका, उसका नाम रखा, तो वो भी स्वीकृत हुआ। उसके बाद प्रफुल्ल कुमार राय ने तीसरे व्यक्ति के नाम पर मांगे जाने पर उन्होंने डॉक्टर बीपी केसरी का नाम लिया और तीनों स्वीकृत हो गया। और दूसरे दिन उन्होंने अपने आवास पर बुला करके इसकी परियोजना को लागू करने के लिए काम आरंभ कर दिया। और इस तरह से 1980 में विभाग खुला। केसरी जी 1980 में आए, रामदयाल मुंडा जी 81 में ज्वाइन किए और विधिवत ढंग से 81-82 से फिलहाल जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग प्रारंभ हो गया। और इसमें पढ़ने वालों की संख्या इतनी भीड़ थी, जबकि हर भाषा के लिए 30-30 सीटें थी जी। लेकिन पढ़ने वाले 300, 500, 600, 1000 विद्यार्थी आने लगे। तब उनकी लिखित परीक्षा ली गई। लिखित परीक्षा पास करने वाले के बाद मौखिक परीक्षा हुई और तब 30 विद्यार्थियों का नामांकन शुरू हुआ। और इस तरह से ये विभाग चलने लगा। और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोलने के पीछे मूल कारण था कि झारखंड में बहुभाषी बच्चों को सीधे हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाने के कारण
बच्चे स्कूल की भाषा या पढ़ाई की भाषा या शिक्षक की भाषा या पाठ्यक्रम की पुस्तकों की भाषा नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो स्कूल छोड़ देते थे। यही कारण है कि ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा झारखंड में है स्कूल छोड़ने का। और दूसरी बड़ी बात है कि चूंकि उनकी मातृभाषा में पढ़ाई न होने के माध्यम से, पढ़ाई न हो पाने के कारण वो विषय नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो स्कूल छोड़ देते थे और वो गाय बैल बकरी चराना वो ज़्यादा उचित समझते थे। लेकिन स्कूल जाना, क्योंकि उनके स्कूल उनके समझ के बाहर की चीज़ थी, इसलिए वो स्कूल नहीं। यही कारण है कि आज भी 46% लोग झारखंड में अनपढ़ गंवार हैं। इसी को दूर करने के लिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोला गया कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी अपने अपने भाषा क्षेत्र में शिक्षक बनेंगे और अपने क्षेत्र की भाषा के माध्यम से बच्चों को मातृभाषा माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में उनको पढ़ाएंगे। लेकिन इस 30-35 वर्षों के बीच में भी एक भी शिक्षक की बहाली, मातृभाषा के शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई। अभी अभी कुछ समय से पहले अभी की जा रही है, कुछ समय से 2018 और 19 के लगभग में, बल्कि 19 से ही कहना चाहिए, 2019 से ही मातृभाषा शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। और इससे पहले जेपीएससी वगैरह में या अन्य नौकरियों के लिए यहाँ की भाषाओं को एक विषय के रूप में रखा गया। तो इससे कई झारखंडी बच्चे भी, विद्यार्थी भी जेपीएससी में या अन्य सेवाओं में आने लगे। तो ये एक बड़ा कारण था और इसीलिए जेपीएससी में 400 अंक का झारखंडी भाषाओं का विषय दिया गया था। लेकिन इससे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ के झारखंडी बच्चे पास करने लगे, तो लोगों ने नियम बदल करके उसको मात्र 150 कर दिया। इससे उनकी जो अंक प्राप्ति का जो लक्ष्य था वो अब सीमित हो जा रहा है, इसलिए अब संख्या कम हो रहे हैं। तो ये लगता है कि एक तरह से सरकार की योजनाओं की एक कोई चाल रही है ताकि झारखंडी लोग पूर्ण रूप में ना आ सकें। इससे पहले मैं एक और बता दूं कि झारखंड क्षेत्र में स्कूल कॉलेज सिर्फ मिशनरी वाले खोल दिए थे सरकार की ओर से, बहुत कम, नहीं के बराबर कहीं कहीं था, और पढ़ने वाले बहुत थे। और उनको मातृभाषा की शिक्षा की मांग 1899 ईस्वी से सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से मांग की गई थी। और वो आंदोलन को बाद में छोटनागपुर उन्नति समाज वालों ने आगे बढ़ाया, फिर आदिवासी महासभा ने बढ़ाया जिसमें जयपाल सिंह वगैरह भी थे। बाद में झारखंड पार्टी ने भी मातृभाषा की पढ़ाई की मांग की और इस तरह से यहाँ के बच्चों के लिए मातृभाषा की पढ़ाई जरूरी थी। और एक डिग्री कॉलेज की मांग की गई थी और एक विश्वविद्यालय की मांग की गई थी कि हमारे बच्चे पटना और कलकत्ता में जाकर नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमारे रांची में, झारखंड के अंदर या छोटनागपुर के अंदर हमारा हर जगह डिग्री कॉलेज हो और सभी विषयों की डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, हर तरह का, ताकि यहाँ के लोग भी सभी विषयों में, सभी विभागों में जा सकें। लेकिन 1946 में पहली बार यहाँ डिग्री कॉलेज मिला रांची में, रांची कॉलेज के रूप में, और 12 जुलाई 1960 को विश्वविद्यालय मिला। और 1960 तक में सारे लोग पढ़ लिख करके निकल गए पटना से, कलकत्ता से, और वही सारे लोग यहाँ के विश्वविद्यालय और कॉलेज बनते ही सारे शिक्षक के पद और सारे लाभ के पद कलर, किरानी, चपरासी में बाहर के लोग, विशेषकर बंगाल और बिहार के लोग छाने लगे। यहाँ के लोग सिर्फ रिजर्वेशन के कारण कुछ लोग यदा कदा दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन बोलबाला बिहार वालों का। और झारखंड अलग होने के बाद भी जिस तरह हमने बिहार से, बंगाल के अलग होने के बाद भी बंगालियों का प्रभुत्व बिहार, उड़ीसा और छोटनागपुर में बना रहा 1912 के बाद भी। तभी 1937 में श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री बिहार सरकार को डोमिसाइल या बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र मांगना पड़ा। आज वही स्थिति
झारखंड में हो रही है, और झारखंड में जब झारखंड के निवासी होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो बिहार वाले या दूसरे प्रांत वाले लोग हल्ला करने लगते हैं कि सबको अधिकार है। तो सबको अधिकार है, लेकिन जिसको लंबे समय तक वंचित रखा गया है उसको पहले अधिकार होना चाहिए। आप तो इतने समय से अभी भी झारखंड में बाहर वाले बिहार के लोग सबसे ज़्यादा हैं, और उससे कम बंगाल वाले तो अब कम हो गए हैं, लेकिन बोलबाला अभी भी बिहार का ही चल रहा है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि यहाँ की भाषाओं की पढ़ाई प्राइमरी स्तर से लेकर पीजी लेवल तक या स्नातकोत्तर विभाग तक और पीएचडी डिलीट तक होती रहे, और हर तरह की नौकरी में जो भी व्यक्ति हो झारखंड की एक मातृभाषा अवश्य वो जानता हो, तभी वो नौकरी के लायक होगा। ये अगर नियम बना दे तो झारखंडियों को, और उनके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, क्योंकि अतीत भी आप ही का मैंने बिहार और बंगाल का रहा, और वर्तमान भी बिहार और बंगाल का रहा, जी। तो झारखंडियों को कब मिलेगा? कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा ही विकास की मूल सीढ़ी है। जब तक शिक्षा, बताइए, हम लोग नागपुरी, मुंडारी, संथाली, वो खड़िया झारखंडी भाषाओं की मांग कर रहे हैं, और अभी अभी ये मिल रही है जी। तो आप लोग डाल डाल चलते हैं तो सरकार पात पात चल रही है, क्योंकि आप यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा है, उसके अलावा भी बिहार की 4 भाषाओं को, भोजपुरी, मैथिल, अंगिका और मगही को यहाँ द्वितीय राजभाषा दिया है। तो फिर तो हम लोग फिर मारे जाएंगे, उन लोग फिर उसी अपना भाषा का आधार बना के फिर हमारे में आ जाएंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बहुत सारे लोग झारखंड में अभी भी बसे हुए हैं, ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक, और उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। वो चाहते हैं कि हमारी भाषा, हम तो चाहते हैं झारखंड वाले कि सभी बच्चे को, चाहे वो कोई हो, हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी की पढ़ाई मिले। और जिस तरह झारखंड ने बंगाल की बंगला, उड़िया, बिहार की भाषाओं को, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, बज्जिका, मगही को स्थान दिया है, वैसे ही अधिकार द्वितीय भाषा के रूप में असम भी दे, बंगाल भी दे, बिहार भी दे, उड़ीसा भी दे और छत्तीसगढ़ भी दे। तो क्योंकि यहाँ झारखंडी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़ में हैं, तो उनको उनकी भाषा में पढ़ाई हो, जैसे यहाँ के बच्चों को उनकी भाषा में, अन्य राज्यों की भाषा में पढ़ाई होने की बात हो रही है, वैसे वहाँ भी वो दर्जा दे जो हम लोगों ने झारखंड में दिया जी। आप अभी जैसे इतना शिक्षा के बोले कि यहाँ के क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई 71 से आप लोग चलाए करते आ रहे हैं, फिर भी यहाँ सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी में ही पीजी की पढ़ाई हो रही है। बाकी और विश्वविद्यालय हैं, सिद्धू कानू हुआ, विनोबा भावे हुआ, कोयलांचल हुआ, इस सब में अभी तक नहीं हो रही है। झारखंड बने 20 साल हो गया, आप विभाग से रिटायर कर गए आंदोलन करते करते, फिर ये उदासीनता कैसे है सर? रांची विश्वविद्यालय की भीड़ को देखते हुए इसको अलग अलग विश्वविद्यालयों में बांट दिया गया। उत्तर में आपका नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय बना दिया, डाल्टनगंज में, मेदिनी नगर में। तो वहाँ की जो भाषा है उसमें विशेषकर मुंडारी, कुड़ुक और नागपुरी की पढ़ाई वहाँ भी हो रही है। उसी तरह आपको संत कोलंबस, ये हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी खोरठा का क्षेत्र है, खोरठा की पढ़ाई कुछ हद तक शुरू की गई है। वो 6 महीने का सर्टिफिकेट। कोल्हान में हो भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है। दुमका में जो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, वहाँ संथाली की पढ़ाई शुरू की गई है। तो कुछ हद में सीमित अर्थ, लेकिन हम लोगों का विचार है कि जिस तरह रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 9 भाषाओं की पढ़ाई हो रही है, उसी तरह सभी विश्वविद्यालयों में 9 भाषाओं की पढ़ाई हो, चाहे वो क्षेत्र पढ़ता हो या नहीं। अगर पढ़ने वाले बहुत हैं, जिन विद्यार्थियों को रांची विश्वविद्यालय में जगह नहीं मिलेगी वो दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी सीट पहले 30 थी, फिर 35 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 2 शिफ्ट में हुआ। तो पढ़ने की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या अधिक होने के कारण
जिन जिन विद्यार्थियों का नामांकन यहाँ नहीं हो पाएगा रांची, उनको दूसरे विश्वविद्यालयों में अगर विभाग खुला रहेगा तो वहाँ से पढ़ने की सुविधा उनको मिलेगी और उसके शिक्षक भी वहाँ बहाल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग इसीलिए खोला गया था कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी शिक्षक बनेंगे मातृभाषा के, और उनको हिंदी अंग्रेजी, मातृभाषा से हिंदी अंग्रेजी ले जाएंगे, और बाद में उनको शॉर्ट कोर्स बीएड वगैरह या टीचर ट्रेनिंग का शॉर्ट कोर्स कराकर उनको मान्यता दी जाएगी। लेकिन ये अभी तक लागू नहीं किया गया और हजारों विद्यार्थी 1981-82 से निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्राथमिक स्कूलों में या कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में जगह नहीं मिल पाई है। और तो और 1993 से जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में डॉक्टर बीपी केसरी, बीबी नाग और रोज क्रिकेटा, एचएन सिंह, फिर बसंती कुमारी और इंद्रजीत उरांव, फिर मैं, फिर उसके बाद केशी टुड्डू, एक एक करके रिटायर कर गए। लेकिन इन 25 वर्षों में इन सेवानिवृत्त शिक्षकों की खाली जगह पर एक भी शिक्षक नहीं दिया गया और न इन शिक्षकों को अपेक्षित प्रोन्नति दी गई, जबकि ये शिक्षक एक विश्वविद्यालय में नए विभाग को स्थापित करने वाले शिक्षक थे। बिना संसाधन के, पाठ्यक्रम के, लोगों ने अपने हाथ से पुस्तकें तैयार की, पांडुलिपि से पढ़ाया और घर का मोहरा बेचकर, घर का अनाज बेचकर उन लोगों ने अपनी किताबें छपवाई और उसके बाद पढ़ाने का काम शुरू किया है। तो इसलिए वैसे भी वो हकदार बनते हैं प्रोन्नति के और सम्मान के, जो विश्वविद्यालय से मिलना चाहिए एक नए विभाग को सुचारू रूप से स्थापित करने के एवज में, लेकिन वो नहीं मिल पाया। अभी जब से डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी आए हैं, उनकी विशेष कृपा दृष्टि जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग में रही है। वे यहाँ के दुख सुख को जानते हैं और उसको एक्सीलेंट सेंटर बनाना चाहते हैं और इसीलिए उसके देख रेख में इसकी साफ सफाई और सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया। और शिक्षकों की कमी को उन्होंने, पुराने शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था करवाई और उसके बाद उन्होंने एडहोक पर, अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई। और यही कारण है कि शिक्षक, पुराने शिक्षकों के द्वारा, नए अनुबंध शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई होने के कारण जो बाधा होती थी वो कुछ हद तक दूर हुई है। तब भी अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति का होना बहुत जरूरी है। और इतना होने पर भी यूजीसी के नेट परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूरे विश्वविद्यालय में नेट की परीक्षा या जेआरएफ की परीक्षा सबसे अधिक इसी विभाग से, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के लोग उत्तीर्ण होते हैं। ये एकलव्य की तरह बिना गुरु के काफ़ी लंबे समय तक पढ़ते रहे और सीमित गुरुओं ने ही अपने घरों पर पढ़ाना शुरू किया और इस तरह से उन बच्चों को, ताकि वो पीछे ना रह पाए। इसलिए आवश्यक है कि झारखंड में सभी भाषाओं की, बल्कि 9 भाषाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाएं जो हैं, जो साहित्यिक रूप में समृद्ध नहीं भले हो पाई हैं, लेकिन उनका लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा समृद्ध है। जैसे असुरी भाषा असुर लोगों की, बिरोरी भाषा बिरोर लोगों की, भूमिज लोगों की भूमिज भाषा और मालतो भाषा जो उरांव समुदाय की एक अलग माल पहाड़ी और सोरिया पहाड़ियों की जो भाषा है मालतो, इस सबको भी पढ़ाई का माध्यम बनाना चाहिए ताकि उस भाषा से पढ़ करके वो हिंदी अंग्रेजी को जान समझ सके। सर, अभी डॉक्टर गिरिधर राम गंजू से मिले, उनसे यहाँ की भाषा, संस्कृति, यहाँ के हमारे पढ़ाई लिखाई या हमारा वस्तु स्थिति क्या है, कैसा हमारा कल्चर है, पर्व त्यौहार है, इस पे जाने बहुत अच्छा लगा। इनकी किताबें अभी यहाँ की भाषा संस्कृति पर आ रही हैं और आते रहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे गुरु स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और इसी तरह हमारे समाज के लिए लिखते रहें और हम लोग को उत्साह बढ़ाते रहें। और जो हम लोग जब यहाँ आए तो इनका आशीर्वाद, प्यार और सब मिलता रहे। हम तो चाहेंगे कि सर आप लंबी उम्र हो और इसी तरह हम लोग करते रहे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।